अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको भी याद है लास्ट टाइम हमने चैप्टर 11 को कंप्लीट कर लिया था। आज है हमारे पास चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास टाइटल जो है वो है इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स। इस चैप्टर में हम दो तरह के न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ेंगे, जिनमें पहले हैं हमारे पास रूट फाइंडिंग न्यूमेरिकल मेथड्स जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं, और सेकंड है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की टेक्निक्स। तो पहले एक्सरसाइज जो है हमारे पास 12.1 उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रूट फाइंडिंग न्यूमेरिकल मेथड्स होते क्या हैं? ये ऐसे न्यूमेरिकल मेथड्स हैं जो हमें एक इक्वेशन का रूट बताते हैं। अब आप पढ़ के आएंगे रूट होता क्या है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक फंक्शन उसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो वो जो फंक्शन है वो जहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो जो पॉइंट होगा वो उसका रूट होगा। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास आ गया इस फंक्शन का रूट। अब ये रूट फाइंड कैसे करते हैं? इससे पहले हमने कई तरह के मेथड सीखे थे। क्वाड्रेटिक फार्मूला था क्वाड्रेटिक फंक्शन इक्वेशंस के लिए, और उसके बाद हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड था क्यूबिक के लिए। इसकी तरह बेशुमार मेथड्स हैं। लेकिन न्यूमेरिकल मेथड्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई एग्जैक्ट मेथड ना हो किसी भी इक्वेशन का रूट फाइंड करने का। हाईली नॉन लीनियर की नेचर जो इक्वेशन होती है ना, उनमें ये अमूमन इस्तेमाल होते हैं। तो ये रूट फाइंड करने के लिए हमें काम आते हैं। अब रूट फाइंडिंग मेथड में हमारे पास जो सबसे पहला और सबसे बेसिक है वो है हमारे पास बाइसेक्शन मेथड। अब बाइसेक्शन मेथड को मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि बाइसेक्शन मेथड कैसे किसी भी इक्वेशन का रूट फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये हम सपोज करते हैं कि ये एक रेड कलर का कर्व है किसी भी फंक्शन का y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हमने इस पॉइंट की तरफ आना है। ये जो पॉइंट है ये हमारे पास है एक्चुअली हमारा रूट। और हमें कोई भी एक इंटरवल पता है, सपोज कि हमें एक ये पॉइंट पता है एफ ऑफ ए, और एक हमें ये पॉइंट पता है जिसे हम कह देते हैं एक्स इज इक्वल टू बी। तो सबसे पहली जो चीज़ वो ये है कि ये पता करना कि क्या रूट इन दो ब्रैकेट्स के अंदर वाकई में लाइक करता है या नहीं। तो यहाँ से तो नज़र आ रहा है कि ए और बी के दरमियान ये हमारे पास रूट है जो लाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं कोई एक पॉइंट ले लूँ जो कि ए से पहले ले लूँ, जैसे सपोज कि ये मैंने एक पॉइंट ले लिया सी, और क्या मेरा रूट ए और सी के दरमियान लाई कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं कर रहा, नज़र ही नहीं आ रहा रूट इनके दरमियान। अब ये कैसे पता चलेगा कि रूट इनके दरमियान लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा? और अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक और पॉइंट जैसे ले लेता हूँ कि ये है डी, तो बी और डी के दरमियान भी रूट लाई नहीं कर रहा। अब ये कैसे पता चलेगा कि रूट किन दो पॉइंट्स के दरमियान लाई कर रहा है? तो आप एक काम करें कि ए को एसोसिएट करें उस कर्व के साथ। तो ये जो पॉइंट आपके पास आएगा ये आपके पास आएगा एफ ऑफ ए, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस से अबव है तो एफ ऑफ ए जो है वो पॉजिटिव होगा। सेम इसी तरह जब आप एसोसिएट करेंगे सी को उसी कर्व के साथ, तो एफ ऑफ सी, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस से ऊपर है तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेम इसी तरह अगर मैं मार्क करूं डी को, यानी कि एफ ऑफ डी, तो ये क्योंकि एक्स एक्सिस से बिलो है तो लेस देन जीरो आएगा। और एफ ऑफ बी जो है ये भी क्योंकि एक्स एक्सिस से बिलो है तो ये भी क्या आ जाएगा? लेस देन जीरो। तो ए और सी के दरमियान रूट इसलिए लाई नहीं कर रहा क्योंकि इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू के जो साइंस हैं वो सेम है। यानी कि एफ ऑफ ए भी पॉजिटिव है, एफ ऑफ सी भी पॉजिटिव है। तो रूट कंफर्म नहीं है कि इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये कंडीशन हमेशा याद रखें। और सेम इसी तरह अगर आप एफ ऑफ ए बी और एफ ऑफ डी को देखें तो दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन जो है वो नेगेटिव है। ए और सी में दोनों के साइन पॉजिटिव थे तो इसीलिए रूट लाई नहीं कर रहा था, और दूसरा जो है उसमें दोनों के साइन नेगेटिव हैं तो इसलिए रूट लाई नहीं कर रहा। तो रूट लाई करने के लिए ज़रूरी है कि जो साइंस हैं वो ऑल्टरनेट होने चाहिए, यानी कि एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। तो इसीलिए मैंने पहले देखा कि ए और बी के दरमियान, तो ए पे आंसर हमारे पास है पॉजिटिव और बी पे हमारे पास है नेगेटिव, तो इनके दरमियान कंफर्म है कि कम से कम एक रूट तो इनके दरमियान लाई कर रहा है। अब वो एक रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड कैसे फाइंड करते हैं? तो हमारे पास तीन मेथड है फर्स्ट एक्सरसाइज में, बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी एंड न्यूटन रैप्सन। बाइसेक्शन मेथड ये कहता है कि आपके पास जो ए और बी है ना उसका मिड पॉइंट ले लो। यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ए और बी जो ओरिजिनल ब्रैकेट है, अब इनका मिड पॉइंट ले लेते हैं, यानी कि इनके दरमियान एक नया पॉइंट आ जाएगा ए सी एंड बी। और वो जो सी होगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए, यानी कि ये पॉइंट ये लेट्स सपोज है हमारे पास सी। अब हमारा जो इंटरवल जो कि पहले दो पार्ट्स में आ रहा था ए और बी के दरमियान, अब वो दो इंटरवल्स में डिवाइड हो गया, ए और सी, और दूसरा इंटरवल है सी और बी।
अब रूट या तो ए और सी के दरमियान होगा या फिर सी और बी के दरमियान होगा। कैसे पता चलेगा? जैसे यहाँ पे देखें ए और बी के दरमियान है, तो मैंने जब जैसे ही सी इनके दरमियान इंसर्ट किया तो कंफर्म हो गया कि जो मेरा रूट है वो ए और सी के दरमियान आ जाएगा। अब ये पता करने के लिए भी वही कहानी, ए पे आंसर पॉजिटिव है, सी पे नेगेटिव है, तो इसीलिए इन दोनों के दरमियान रूट लाई कर है। और सी पे आंसर देखें तो वो नेगेटिव है और बी पे भी आंसर नेगेटिव है, तो क्योंकि इन दोनों के साइन सेम है तो इनके दरमियान रूट लाई नहीं कर रहा। तो ये पहली आइट्रेशन हुई। पहली आइट्रेशन के बाद देखें मेरा इंटरवल जो कि ए से बी तक स्पेन हुआ था काफ़ी ज़्यादा था, अब वो छोटा होके हाफ हो गया, यानी कि ए टू सी रह गया। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में मजीद मिड पॉइंट फाइंड करूंगा, किसका? ए और सी का। तो सपोज कि ये हमारे पास पॉइंट आ गया ए और सी का मिड पॉइंट, यानी कि इसको नाम दे दिया डी। अब जो मेरा रूट है वो इस छोटे से इंटरवल में यानी कि सी से डी तक लायक आ रहा है, और ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा रूट हमें मिल नहीं जाता। तो ये है वर्किंग ऑफ बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड का मैंने आपको वर्क बता दिया कि बाइसेक्शन मेथड क्या करता है। बाइसेक्शन मेथड जो है आपके पास वो मिड पॉइंट फाइंड करता है और फिर उसके बाद उस पर आइट्रेशंस परफॉर्म करता रहता है जब तक कि हमारे पास हमें हमारा रूट नहीं मिल जाता। बाइसेक्शन के बाद हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है वो है रेगुलर फाल्सी का। अब उसको देखते हैं कि वो क्या करता है। अब रेगुलर फाल्सी में भी हमें पहली कंडीशन वही होती है कि कोई भी जो इंटरवल है ए से लेकर बी तक उनके रूट के दरमियान रूट लाई करने की कंडीशन वही है, एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। तो यहाँ पे भी पहली कंडीशन तो वही आ गई है। अच्छा, जो बाइसेक्शन मेथड था ना उसमें हम करते थे कि इनके दरमियान मिड पॉइंट फाइंड कर लेते थे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, लेकिन रेगुलर फाल्सी में हम मिड पॉइंट नहीं फाइंड करते। रेगुलर फाल्सी में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट है जहाँ पे एफ ऑफ ए है और ये जो पॉइंट है जहाँ पे एफ ऑफ बी है, इनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, और जैसे ही एक दूसरे से ज्वाइन हो गई, ये जिस पॉइंट के ऊपर उसको इंटरसेक्ट करेंगे उसको अपना नया इनिशियल गैस ले लो, यानी कि ये अब आ जाएगा हमारे पास सी। पहले बाइसेक्शन में क्या करते थे, दोनों पॉइंट्स मिड पॉइंट निकालो, यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं है, यहाँ पे क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, जिस पॉइंट पे वो टच करेगा वो आपका पहला अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। फिर उस पॉइंट के फंक्शन की वैल्यू देखो और ये डिसाइड कर लो कि रूट किसके दरमियान लाई कर रहा है, और रूट लाई करने की कंडीशन वही है जो पहले भी हमने की है, एक पे पॉजिटिव और एक पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए अब इस पॉइंट को दोबारा से कनेक्ट करो उस पॉइंट के साथ, फिर एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट को टच कर रही है वो अपना नया अप्रोक्सीमेशन ले लो, और ये प्रोसेस रिपीट करते रहो जब तक आपके पास आपका रूट नहीं आ जाता। तो बाइसेक्शन मेथड में हमारे पास जो आइट्रेशन थी वो क्या थी, वो था ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। लेकिन रेगुलर फाल्सी में हमारे पास मिड पॉइंट नहीं होता बल्कि ये स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास नई आइट्रेशन आती है वो इक्वल होती है बी माइनस ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपनी आइट्रेशन फाइंड करते हैं और ये फाइंड करते रहते हैं जब तक हम अपने असल रूट की तरफ पहुंच नहीं जाते। तो रेगुलर फाल्सी के बाद अब एक लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया है फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो है हमारे पास न्यूटन रॉप्सन मेथड। अब जो हमारे पास तीसरा मेथड है न्यूटन रॉप्सन मेथड, ये कहता है कि आपको इनिशियल गैस एक चाहिए होता है, मतलब आपको पूरी एक ब्रैकेट नहीं चाहिए होती। इससे पहले वाले दोनों मेथड थे ना उनमें आपको एक पूरी ब्रैकेट चाहिए होती थी जिनके दरमियान रूट लाई कर रहा था। यहाँ पे आपको ब्रैकेट नहीं चाहिए, एक इनिशियल गैस चाहिए। उस एक इनिशियल गैस को हम कह देते हैं कि वो है हमारे पास एक्स नॉट। जैसे पहले वाले दोनों जो मेथड थे उन्हें कहते थे रूट ब्रैकेटिंग मेथड, जिनमें हमें एक ब्रैकेट चाहिए होती थी जिनके दरमियान रूट लाई करता था। यहाँ पे हमें वो नहीं चाहिए, हमें एक को इनिशियल गैस चाहिए। उस एक इनिशियल गैस से फिर हम अपना रूट फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, उस इनिशियल गैस की फंक्शन पे वैल्यू देखते हैं और वहां से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट लाइन। वो टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट पे दोबारा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है उसको अपना नेक्स्ट इनिशियल गैस मान लेते हैं। फिर उस पॉइंट की फंक्शन पे कर पे वैल्यू देखते हैं, वहां से फिर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर वो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करे वो अपना नया रूट एज्यूम कर लेते हैं, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक हम अपने रूट के करीब नहीं पहुंच जाते। तो न्यूटन राफसन में जो आइटरेटिव फार्मूला है वो हमारे पास एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई एंड डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स आई। और इन तीन मेथड्स की बेस पे हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है 12.1 वो बेस कर रही है। अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो कहता है फाइंड एन इंटरवल। आपने एक इंटरवल फाइंड करना है जिसमें
इन वैल्यूज़ की जो साइंस हैं वो ऑपोजिट होने चाहिए, यानी कि रूट ब्रैकेटिंग मेथड के लिए आपको एक रूट फाइंड करना है, एक इंटरवल फाइंड करना है। तो उसके लिए हम x की कोई सी दो वैल्यूज़ एज्यूम करके लेके चलते हैं, यानी कि मैं सबसे पहले x को 1 पुट कर देता हूँ, f ऑफ 1, तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस 2। फिर x को 2 पुट करते हैं, e की पावर 2 माइनस 2 माइनस 2, और इन दोनों को कैलकुलेटर में देख के वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो जो आपके पास f ऑफ 1 है वो आ जाएगा -0.28 -0.28 विच इज़ नेगेटिव, और जब आप x की जगह 2 पुट करेंगे यानी कि f ऑफ 2, तो आपके पास आंसर आएगा 3.39, 3.39 विच इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि एक पे पॉजिटिव आंसर है और एक पे नेगेटिव आंसर है, तो वो जो रिक्वायर्ड इंटरवल है, रिक्वायर्ड इंटरवल वो क्या है, वो होता है a से b, यानी कि 1 से 2। क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट बी में हमें cos x प्लस 1 माइनस एक्स फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है वो उसने बता दिया कि जो x है डेट इज इन रेडियंस। आपका कैलकुलेटर बाय डिफॉल्ट डिग्रीज में होता है, तो आपको पहले उसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे चेंज करेंगे, आप अपने कैलकुलेटर में शिफ्ट प्लस मॉड का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास नंबर 4 पे रेडियन का ऑप्शन आ जाएगा, वो 4 प्रेस कर ले तो कैलकुलेटर के टॉप पे पहले डी आता था, अब वहाँ पे आर मार्क हुआ आ जाएगा, तो आपका जो कैलकुलेटर है वो डिग्री टू रेडियन मोड आ जाएगा। शिफ्ट प्लस मोड देन प्रेस 4, और जैसे ये प्रेस करेंगे तो आपका कैलकुलेटर जो है वो आ जाएगा आपके पास मोड रेडियन में। फिर आप यहाँ पे पुट करेंगे सबसे पहले f ऑफ 0, तो ये आ जाएगा आपके पास cos 0 प्लस 1 माइनस 0, यानी कि आंसर आ जाएगा 2 जो कि पॉजिटिव है। फिर उसके बाद आप पुट करें f ऑफ 2, यानी कि cos 2 प्लस 1 माइनस 2, तो आपके पास आंसर आएगा -1.42, -1.42 विच इज़ नेगेटिव। एक पे पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि जो आपके पास रिक्वायर्ड इंटरवल है वो क्या है, वो है 0 से लेकर 2 तक। सेम इसी पैटर्न पे आपने इसके बाकी दोनों पार्ट्स भी कर लेने हैं। हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 से हमारे पास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कंप्यूट 4 आइटरेट्स ऑफ बाइसेक्शन मेथड। आपने बाइसेक्शन मेथड को 4 आइट्रेशंस तक कंप्यूट करना है, और आपने फोर्थ आइट्रेशन में मतलब वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं कि क्या हमारा रूट इन इस ब्रैकेट के दरमियान लाइक करता भी है कि नहीं, यानी कि अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ 1 जो कि होगा e रेज टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस 2, तो हमारे पास आंसर आ रहा है -0.282, -0.282 विच इज़ नेगेटिव। फिर पुट करेंगे f ऑफ 1.8, यानी कि e रेज टू द पावर 1.8 माइनस 1.8 माइनस 2। इसकी भी वैल्यू कैलकुलेटर में अगर हम लिखें यानी कि 1.8, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2.249, 2.249 विच इज़ पॉजिटिव। और जैसे ये कंफर्म हो गया कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि जो हमारा रूट है वो कहाँ पे है, वो लाइक कर रहा है 1 से लेकर 1.8 के दरमियान। अब आते हैं फर्स्ट आइट्रेशन के ऊपर। बाइसेक्शन मेथड की आइट्रेशंस कैसे होती हैं कि जो आपके पास इंटरवल है उसके मिड पॉइंट्स निकालते जाएं। तो फर्स्ट आइट्रेशन को मैं नाम देता हूँ x1, तो हमने मिड पॉइंट निकालना है किसका, 1 प्लस 1.8 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.4। अब हमने ये देखना है कि 1.4 पे आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्या होगा, f ऑफ 1.4 चेक करेंगे, यानी कि e रेज टू द पावर 1.4 -1.4 -2। इसको भी जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे x की जगह 1.4, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.656, 0.656 विच इज़ पॉजिटिव। अब ये बताना है कि जो हमारा रूट है वो किसके दरमियान लाई कर रहा है। पहले जो रूट था वो 1 और 1.8 के दरमियान था, क्यों, क्योंकि हमें पता था कि आपके पास जो रूट है वो 1 से लेकर 1.8 के दरमियान है, और हमने इनके दरमियान में फाइंड कर लिया 1.4। 1 पे आंसर क्या था, 1 पे आंसर आपके पास था नेगेटिव, 1.8 पे आपके पास आंसर था पॉजिटिव, और 1.4 पे भी आपके पास आंसर आया पॉजिटिव। तो रूट इन के दरमियान तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो कंफर्म हो गया कि रूट फर्स्ट टू के दरमियान है, यानी कि रूट है हमारे पास 1 से लेकर 1.4 के दरमियान। तो उम्मीद है ये बात क्लियर होगी होगी कि हम रूट जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। एक टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए और एक टर्म क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं सेकेंड आइट्रेशन के ऊपर।
सेकेंड आइट्रेशन में हमने फिर क्या फाइंड करना है, अगेन हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब किसका मिड पॉइंट, 1 और 1.4 का, यानी कि अब जो हमारे पास x2 है वो इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.2। फिर 1.2 पे देखना है कि आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि e रेज टू द पावर 1.2 माइनस 1.2 माइनस 2। तो जब हम x की जगह 1.2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.12, 0.12। और इस पे भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। फिर क्या पता कि जो रूट है वो किसके दरमियान है। अगेन देखना है कि हमने देखा कि पहला जो रूट था वो 1 से लेकर 1.0 से लेकर 1.4 तक था, हमने इनके दरमियान में फाइंड कर लिया 1.2। 1 पे आंसर क्या था, 1 पे आंसर था नेगेटिव, और 1.4 पे हमारे पास आंसर था पॉजिटिव। और 1.2 पे क्या आया, 1.2 पे भी पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट रूट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 1.2 तक है, क्योंकि इनके दरमियान एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। सेकेंड आइट्रेशन के बाद आते हैं थर्ड आइट्रेशन की तरफ। थर्ड आइट्रेशन में भी हमने क्या करना है, मिड पॉइंट ही फाइंड करना है नई ब्रैकेट का, यानी कि 1 से लेकर 1.2 का। तो हम लिखेंगे कि जो x3 है डेट इज 1 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई 2, जो कि इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1.1। फिर 1.1 पे चेक करना है कि आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर 1.1 माइनस 1.1 माइनस 2। तो जब कैलकुलेटर में x की जगह 1.1 लिखेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। हमारा माइनस 0.096, माइनस 0.096 विच इज़ नेगेटिव। अब रूट किसके दरमियान है, पहले जो रूट था वो था 1 और 1.2 के दरमियान। क्यों, क्योंकि 1 पे हमारे पास था आंसर नेगेटिव और 1.2 पे हमारे पास था आंसर पॉजिटिव। इनके दरमियान आया 1.1, और 1.1 पे आंसर क्या है, नेगेटिव। तो ये कंफर्म हो गया कि नेक्स्ट रूट जो है वो 1.1 और 1.2 के दरमियान आ रहा है। क्या लिखेंगे, रूट बिलोंग्स टू 1.1 एंड 1.2। तीन आइट्रेशन हो गई, एक आइट्रेशन हमने सिर्फ फाइंड करनी है, फोर्थ आइट्रेशन, क्योंकि हमने उसे उस टाइम में क्वेश्चन में यही कहा है कि 4 आइट्रेशन तक रूट फाइंड करो। फोर्थ आइट्रेशन मिड पॉइंट फाइंड करना है, किसका मिड पॉइंट, 1.1 और 1.2 का। क्या लिखेंगे, उसको कह देते हैं x4 इज इक्वल टू 1.1 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यह आ जाएगा 1.15। फिर इसको फंक्शन में पुट करते हैं f ऑफ 1.15, तो यह आ जाएगा e रेज टू द पावर 1.15 माइनस 1.15 माइनस 2। तो आंसर आया हमारे पास 0.0082। और इसके बाद लिखते हैं कि फोर्थ आइट्रेशन के बाद जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड रूट है वो क्या है, वो है x इज इक्वल टू 1.15। इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि जो आपका कैलकुलेटर है वो पहले से होना चाहिए, किसमें, रेडियंस में होना चाहिए, क्योंकि उसने कह दिया कि एक्स इज इन रेडियंस। तो सबसे पहली चीज़, जैसे पहले कंफर्म किया था कि क्या वाकई में रूट इनके दरमियान लाई करता है या नहीं करता, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं इस दफ़ा, क्योंकि हमने पहले डिटेल में देखा था। चलिए एक दो स्टेप कर ही लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एफ ऑफ 0.8, यानी कि आ जाएगा कॉस 0.8 प्लस 1 माइनस 0.8। तो आंसर आया मेरे पास 0.897, जो कि पॉजिटिव है। फिर इसी तरह पुट करेंगे एफ ऑफ 1.6, यानी कि कॉस 1.6 प्लस 1 माइनस 1.6। तो आंसर आएगा हमारे पास माइनस 0.63, जो कि नेगेटिव है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कंफर्म हो गया कि जो रूट है वो इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है, 0.8 से लेकर 1.6 तक। अब आते हैं फर्स्ट आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन में क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स आए आपके पास इनका मिड पॉइंट निकालना है। तो x1 इक्वल हो जाएगा 0.8 प्लस 1.6 होल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 1.2। फिर पुट करेंगे f ऑफ 1.2, जो कि आ जाएगा हमारे पास cos 1.2 प्लस 1 माइनस 1.2। तो अब हम x की जगह 1.2 जब पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.162, 0.162 विच इज़ पॉजिटिव। जैसे ही पता चला पॉजिटिव है तो ये देखना है कि रूट कहाँ पे है, वैसे ही देखेंगे जैसे हमने पहले देखा था। कोई
तो ये अब हमारे पास जो रूट है वो 1.2 से 1.6 के दरमियान आ जाएगा, क्योंकि 1.6 पे नेगेटिव और 1.2 पे क्या है, पॉजिटिव। और फर्स्ट सेकंड इटरेशन के लिए जब हम आएंगे तो सेकंड इटरेशन में फिर मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, x2 किसका, 1.2 प्लस 1.6 होल डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर आ जाएगा 1.4। फिर देखेंगे कि 1.4 का आंसर क्या आता है, यानी कि cos ऑफ 1.4 प्लस 1 माइनस 1.4। तो जब हम x की जगह 1.4 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -0.23, -0.23 विच इज लेस देन जीरो। जैसे ही पता चला कि ये लेस देन जीरो है तो रूट देखना है कि रूट कहाँ पे है। तो अब जो हमारा रूट है वो बिलोंग करेगा 1.2 से लेकर 1.4 तक, क्योंकि 1.2 पे पॉजिटिव और 1.4 पे नेगेटिव। और फिर उसके बाद आते हैं थर्ड आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन के लिए अगेन से मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। थर्ड आइट्रेशन जी, तो अब किसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, तो अब हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे 1.2 और 1.4 का, यानी कि अब हमारे पास आ जाएगा x3 इज इक्वल टू 1.3 प्लस 1.4 होल डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 1.2 प्लस 1.4 विच इज इक्वल टू 1.3। देखना है कि 1.3 पे आंसर क्या है, f ऑफ 1.3 जो कि आ जाएगा cos 1.3 प्लस 1 माइनस 1.3। अब x की जगह जब हम 1.3 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -0.032, -0.032 विच इज नेगेटिव। ये भी नेगेटिव आ गया, तो अब रूट कहाँ पे है, अब रूट आ जाएगा हमारे पास 1.2 से लेकर 1.3 तक, क्योंकि 1.2 पे पॉजिटिव और 1.3 पे नेगेटिव। और लास्ट और फाइनल आइट्रेशन जिसे हम कहते हैं फोर्थ आइट्रेशन। तो फोर्थ आइट्रेशन में क्या करना है, फोर्थ आइट्रेशन में भी यही कुछ करेंगे, x4 इक्वल टू 1.2 प्लस 1.3 होल डिवाइडेड बाई 2 जो कि आ जाएगा 1.25। फिर पुट करेंगे f ऑफ 1.25 यानी कि cos 1.25 प्लस 1 माइनस 1.25। अब x की जगह पुट करेंगे 1.25 तो आंसर हमारे पास आएगा 0.065, 0.065। फोर्थ आइट्रेशन के बाद क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड रूट है वो क्या है, वो है 1.25। और यहाँ पे ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो बाइसेक्शन मेथड के जो बाकी दोनों पार्ट्स हैं वो आपने बिल्कुल सेम इसी तरह कर लेने हैं, जस्ट मिड पॉइंट निकालना है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है और रूट ब्रैकेट फाइंड करते जाना है। हम चलते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड पे। अब रेगुलर फाल्सी के लिए 4 आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है, जस्ट फार्मूला चेंज है, मेथड्स पैटर्न्स वगैरह सब कुछ वही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले तो ये देखना है कि क्या रूट इनके दरमियान लाई कर भी रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले -2.4 पुट करेंगे, यानी कि अब हम देखेंगे f ऑफ -2.4 जो कि इक्वल होगा e रेज टू द पावर -2.4 -2.4 -2। इसको अगर हम कैलकुलेटर में देखें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, तो हमने पुट करना है x की जगह -2.4, -2.4 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.5 जो कि पॉजिटिव है। फिर चेक करेंगे f ऑफ -1.6 ई रेज टू द पावर -1.6 -1.6 -2। और अगर हम -1.6 में चेक करें तो देखते हैं क्या आंसर आता है, यानी कि अब हमने x की जगह पुट करना है -1.6 तो यार है -0.2 विच इज नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कंफर्म हो गया कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक रूट लाई कर है। अब इनके दरमियान क्योंकि रूट लाइक कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा रूट है डेट इज बिलोंग टू -2.4 टू -1.6। इसके बाद आते हैं फर्स्ट आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन के लिए बाइसेक्शन में तुम क्या करते थे, मिड पॉइंट फाइंड करते थे, यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं फाइंड करेंगे, यहाँ पे वो आपको याद होगा जो मैंने फार्मूला लिखा था, b माइनस ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये सारी टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही थी एफ ऑफ बी के साथ। अब ए और बी क्या है, तो ये टर्म है ए और ये है हमारे पास बी। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन लिखूंगा x1 इज इक्वल टू बी, बी का मतलब -1.6 माइनस बी माइनस ए, बी का मतलब -1.6 माइनस
-1.4 and whole divided by f of b. f of b means f of -1.6 यानी कि f of -1.6 minus f of a यानी कि f of -1.4 and whole divided multiply by f of b यानी कि f of -1.6। और अब इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। -1.6 -1.6 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाय f ऑफ -1.6। तो f ऑफ -1.6 अगर आप देखें तो वो किसके इक्वल है, f ऑफ -1.6 इज -0.2। तो इसकी जगह हम पुट करेंगे -0.2 माइनस f ऑफ -1/4, f ऑफ -2.4, सॉरी ये -1.4 गलती से लिखा गया, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ कि ये है -2.4, यहाँ पे भी ये है हमारे पास -2.4। तो जब आप -2.4 पुट करेंगे तो वो क्या है, वो है 0.5। तो इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू एफ ऑफ -1.6 यानी कि -0.2। इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में लिखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमारे पास आंसर आया है -1.257। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, -1.257। ये है हमारी पहली आइट्रेशन x1। अब हम x1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, f ऑफ x1। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा e रेज टू द पावर -1.257 माइनस -1.257 -2। और इसकी वैल्यू देखते हैं कैलकुलेटर में लिख के किसके इक्वल आती है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है -0.5, -0.5 विच इज लेस देन 0। जैसे ही पता चला कि ये लेस देन 0 है तो क्या लिखेंगे कि जो हमारा रूट है वो अब किसके दरमियान आ रहा है। तो रूट अब हमारा आएगा -2.4 से लेकर -1.257। यहाँ पे इस चीज़ को ठीक कर लें, ये आंसर हमारे पास बाय मिस्टेक एक वैल्यू वाला तो हुई थी। x1 की जो वैल्यूज आई है वह -1.829, -1.829। तो अब हम x1 में ये वैल्यू पुट करेंगे -1.829। तो यहाँ पे भी आ जाएगा -1.829 -2। और इस पॉइंट को दोबारा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -0.010, -0.01। और अब जो हमारा रूट आएगा वो आएगा -2.4 से लेकर -1.829। तो ये है हमारे पास रेगुलर फाल्से की फर्स्ट आइट्रेशन, जिसमें हमने वैल्यूज पुट की, आंसर देखा और जैसे ही पता चला कि रूट कहाँ पे है तो ब्रैकेट्स क्लोज कर दी। फिर उसके बाद सेम इसी पैटर्न पे आएंगे सेकेंड आइट्रेशन के ऊपर। सेकेंड आइट्रेशन में अब हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने पहले लिखा था, b माइनस a ओवर f ऑफ b माइनस f ऑफ a एंड होल मल्टीप्लाई बाय f ऑफ b। से फ़र्क ये है कि ये हमारे पास a की वैल्यू बन जाएगी और ये b की वैल्यू बन जाएगी। तो सेकेंड आइट्रेशन में x2 क्या होगा, b का मतलब -1.829 माइनस b माइनस ए यानी कि -1.829 माइनस ए है हमारे पास -2.4 एंड होल डिवाइडेड बाय f ऑफ b यानी कि f ऑफ -1.829। और वो हमने देखा था कि f ऑफ -1.829 किसके इक्वल है, -0.01। तो इसकी जगह हम लिखेंगे -1.01 माइनस एफ ऑफ -2.4। और f ऑफ -2.4 हमें पता है किसके इक्वल है, वो 0.5 जो कि हमने फर्स्ट आइट्रेशन से पहले कंप्लीट किया था, यानी कि 0.5 एंड होल मल्टीप्लाई बाय f ऑफ b यानी कि f ऑफ -1.829 और वो किसके इक्वल है, -0.01। अब इस पूरी वैल्यू को लिखेंगे कैलकुलेटर में। तो ये हमारे पास आंसर आया -1.84। अब हमें ये देखना है कि -1.84 पे फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी कि -1.84 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर -1.84 माइनस 1.84 एंड -2। तो ये आंसर आया हमारे पास -0.0011, यानी कि ये भी पता चल गया कि ये भी नेगेटिव है। तो जब जैसे ही कंफर्म हुआ कि ये नेगेटिव है तो हमारे पास जो रूट है वो देखते हैं कि रूट कहाँ पे लाई कर रहा है।
तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो रूट है वो कहाँ पे है, -2.4 से लेकर -1.84। क्यों? क्योंकि -2.4 पे पॉजिटिव है और -1.84 पे नेगेटिव है। सेकेंड आइट्रेशन के बाद अब हम सेम इसी तरह आते हैं थर्ड आइट्रेशन के ऊपर। थर्ड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन में भी ए और बी की वैल्यू जस्ट चेंज होंगी, बाकी फार्मूला सारा वही होगा। तो हम लिखेंगे x3 इज इक्वल टू, फार्मूला वही ऊपर जो लिखा हुआ है उसके लिए ये हमारे पास बन जाएगी b की वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगी a की वैल्यू, यानी कि ये आ जाएगा -1.84 -1.84 -2.4 एंड होल डिवाइडेड बाय f ऑफ -1.84, और f ऑफ -1.84 किसके इक्वल है, -0.0011 -0.0011 माइनस f ऑफ -2.4 वो हमारे पास है 0.5 एंड होल मल्टीप्लाई बाय -0.0011। इस पूरी वैल्यू को भी लिखते हैं कैलकुलेटर में। तो ये हमारे पास आंसर आया -1.841। और अब इस पॉइंट को पुट करेंगे फंक्शन में और देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि f ऑफ -1.841 विच इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -1.841 माइनस -1.841 एंड -2। तो जब हम इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो देखते हैं कि आंसर क्या आता है। यानी कि अब आपने x की जगह पुट करना है -1.841, तो हमारे पास आंसर आ रहा है -0.0003, -0.0003, और ये नेगेटिव है। तो जैसे ही पता चला कि ये नेगेटिव है तो यहाँ से देख लेते हैं कि जो हमारा अब नया रूट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। वो लाई करेगा -2.4 जिस पे पॉजिटिव है और -1.841 जिस पे नेगेटिव है। तो लास्ट आइट्रेशन, फोर्थ आइट्रेशन हम फाइंड करेंगे फिर। तो अब हम लिखेंगे कि हमारी जो फोर्थ आइट्रेशन है वो कैसे आएगी। फोर्थ आइट्रेशन के लिए फार्मूला सेम वही, क्या होगा फार्मूला, b माइनस ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ बी। ए और बी की वैल्यूज ये है हमारे पास a और ये है हमारे पास b। तो x4 इज इक्वल टू b, b का मतलब -1.841 माइनस b माइनस ए -1.841 -2.4 एंड होल डिवाइडेड बाय f ऑफ b। f ऑफ b का मतलब f ऑफ -1.841 जो कि किसके इक्वल है, -0.0003 माइनस f ऑफ -2.4 जो कि इक्वल है 0.5 एंड होल मल्टीप्लाई बाय -0.0003। इस पूरी वैल्यू को भी अब हम इसी तरह लिखेंगे कैलकुलेटर में। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये आ जाएगा -1.841, तो यहाँ पे भी 841 और ये नीचे आ जाएगा 003, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास आ जाएगा 003। और इस पूरी वैल्यू को जब हमने लिखा कैलकुलेटर में तो हमारे पास आंसर आया -1.841, यानी कि सेम वही वैल्यू जो रिपीट हुई थी इससे पहले। और x4 के बाद अब हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड रूट है वो किसके इक्वल है, -1.841। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं और उसको भी हमने कैसे करना है, न्यूटन रॉप्सन सॉरी रेगुलर फॉल्सी मेथड से ही। पार्ट नंबर बी में हमें कहता है cos x प्लस 1 माइनस एक्स। और सेम उसी तरह सबसे पहले तो ये चेक करेंगे क्या इनके दरमियान रूट है कि ये नहीं, यानी कि f ऑफ 0.8 तो वो आ जाएगा हमारे पास cos 0.8 प्लस 1 माइनस 0.8। इसको अगर हम कैलकुलेटर में लिखें तो x की जगह 0.8 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.897, 0.897 विच इज़ पॉजिटिव। फिर उसके बाद f ऑफ 1.6 यानी कि cos ऑफ 1.6 प्लस 1 माइनस 1.6। अब x की जगह हमने पुट करना है 1.6, तो आंसर आ जाएगा -0.63, -0.63 विच इज़ नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कंफर्म हो गया कि जो हमारे पास रूट है वो किसके दरमियान है, वो है 0.8 से लेकर 1.6 के दरमियान। जैसे ये चीज़ कंफर्म हो गई आते हैं फर्स्ट आइट्रेशन की तरफ। फर्स्ट आइट्रेशन में हमने फार्मूला जो है वो याद रखना है। ये हमारे पास बन जाएगी a की वैल्यू, ये है हमारे पास b की वैल्यू। और फार्मूला ये कहता है कि b माइनस ए ओवर
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x1 इज इक्वल टू बी, बी किसके इक्वल है 1.6 माइनस बी माइनस ए, यानी कि 1.6 माइनस 0.8 होल डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी, बी है हमारे पास 1.6, तो एफ ऑफ 1.6 माइनस एफ ऑफ 0.8 होल मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 1.6। सबकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, 1.6 माइनस 1.6 माइनस 0.8 होल डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 1.6। तो अगर आप देखें एफ ऑफ 1.6 तो किसके इक्वल है माइनस 0.63, तो यह आ जाएगा माइनस 0.63 माइनस एफ ऑफ 0.8, एफ ऑफ 0.8 किसके इक्वल है 0.897, तो इसकी जगह आ जाएगा 0.897 एंड होल मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 1.6 और वो किसके इक्वल है माइनस 0.63। इस पूरी वैल्यू को हम लिखते हैं कैलकुलेटर में, यानी कि अब आपने b की जगह पुट करना है 1.6 और a की जगह आपने पुट करना है 0.8। तो आपके पास जो पहला रूट है, पहली अप्रोक्सीमेशन, वो है 1.2701, 1.2701। ये फर्स्ट इटरेशन के बाद हमारे पास आंसर आया। अब ये जो आया आंसर 1.2701, इसको फंक्शन में पुट करना है, एफ ऑफ 1.2701 किसके इक्वल आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ 1.2701 प्लस 1 माइनस 1.2701। इसको लिखते हैं कैलकुलेटर में, यानी कि x की जगह 1.2701, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.026, 0.026। अब जो नया रूट है वो किसके दरमियान आएगा, तो अब हम लिखते हैं कि देखें हमारे पास जो पुराना रूट था ना वो 0.8 से था 1.6 पे, 1.8 पे था पॉजिटिव, 0.1.6 पे था नेगेटिव, इनके दरमियान में हमारे पास आया 1.27 और इस पे भी हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब कि जो हमारा रूट है वो बिलोंग कर रहा है 1.2701 से लेकर 1.6 तक। और अब f ऑफ 1.6 वो हमें पता है माइनस 0.63 है, बस ये याद रखना है क्योंकि ये नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज होगा। जैसे ही फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट होती है अब हम आते हैं सेकेंड आइट्रेशन के ऊपर। सेकेंड आइट्रेशन में अब हम क्या करेंगे, तो अगेन से फॉर्मूला लिखेंगे x2 इज इक्वल टू फॉर्मूला वही वाला b माइनस ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ बी। तो वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो b का मतलब है 1.6 माइनस एफ ऑफ बी माइनस ए 1.6 माइनस 1.2701 होल डिवाइडेड बाय f of 1.6 minus f of 1.2701 multiply by f of 1.6। ये आ जाएगा हमारे पास 1.6 माइनस 1.6 माइनस 1.2701 होल डिवाइडेड बाय f ऑफ 1.6 हमें पता है माइनस 0.83। एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं कि f ऑफ 1.6 किसके इक्वल है माइनस 0.63, सॉरी 83 नहीं है माइनस 0.63 है। इसको ठीक कर लेते हैं कि माइनस 0.63 माइनस एफ ऑफ 1.2701 ये हमारे पास किसके इक्वल है, तो ये भी हमने फाइंड किया था एफ ऑफ 1.2701 0.026, तो इसकी जगह आ जाएगा 0.026 एंड होल मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.63। इस पूरी वैल्यू को भी कैलकुलेटर में लिखते हैं, यानी कि अब आप b की जगह पुट करेंगे 1.6 और जो a है उसकी जगह आप पुट करेंगे 1.2701 और ये आ रहा है आपके पास आंसर 1.2832, 1.2832। इसको पुट करना है फंक्शन में f ऑफ 1.2832, तो आ जाएगा cos ऑफ 1.2832 प्लस 1 माइनस 1.2832। लिखते हैं कैलकुलेटर में x की जगह 1.2832 किसके इक्वल आ जाएगा 0.00045, 0.00045 जो कि आंसर आया पॉजिटिव। अब रूट किसके दरमियान है, तो अब हम उसके बाद लिखते हैं कि जो हमारा रूट है वो बिलोंग करता है 1.
1.2832 से लेकर 1.6 तक, क्योंकि 1.28 पे पॉजिटिव और 1.6 पे क्या है, नेगेटिव। दो आइट्रेशंस कंप्लीट हो गई। थर्ड आइट्रेशन के लिए आते हैं। तो थर्ड आइट्रेशन में क्या लिखेंगे, फार्मूला वही, तो फार्मूला तो अब हमें इंशाल्लाह याद हो चुका है, तो डायरेक्टली x3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा x3 इज इक्वल टू x3 is equal to 1.6 minus 1.6 minus 1.2832 divided by f of 1.6 यानी कि माइनस 0.63 माइनस f of 1.2832 यानी कि 0.00045 एंड होल मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.63। इस पूरी वैल्यू को अगर हम लिखें कैलकुलेटर में तो b की जगह 1.6 और a की जगह 1.2832, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 1.2834, 1.2834। और इसको फिर फंक्शन में पुट करते हैं f ऑफ 1.2834, तो वो आ जाएगा हमारे पास cos ऑफ 1.2834 प्लस 1 माइनस 1.2834। तो अब आपने x की जगह 1.2834 पुट करना है, तो क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आ रहा है माइनस 0.tetra06, माइनस 0.tetra06 विच इज नेगेटिव। और जैसे ही ये नेगेटिव आ गया, सॉरी ये पॉजिटिव है, इसको ठीक है, बाय मिस्टेक नेगेटिव लिखा गया, ये पॉजिटिव है 0.tetra056। और इसके बाद क्या है, रूट किसके दरमियान है, तो रूट आ जाएगा हमारे पास 1.2834 से लेकर 1.6 के दरमियान, क्योंकि 1.28 पे नेगेटिव है और 1.6 पे क्या है, पॉजिटिव है। और इसके बाद लास्ट और फोर्थ हाइड्रेशन, तो फोर्थ हाइड्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि जो फोर्थ हाइड्रेशन है वो किसके इक्वल है, तो वो आ जाएगी हमारे पास x4 इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1.6 माइनस 1.2834 होल डिवाइडेड बाय माइनस 0.63 माइनस 0.tetra06 इंटू माइनस 0.63। इस पूरी वैल्यू को जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे b की जगह 1.6 और a की जगह 1.2834, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2834, सेम वही वैल्यू जो पहले आई 1.2834। और यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे कि जो आपके पास 4 आइट्रेशंस के बाद अप्रोक्सीमेटेड रूट है वो किसके इक्वल है, 1.2834। और यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर सी पे। पार्ट नंबर सी में भी हमने वही देखना है सबसे पहले कि क्या रूट इन दो पॉइंट्स के दरमियान लाई कर रहा है कि नहीं। तो अब इसको थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, यानी कि f ऑफ 3.2, तो डायरेक्टली कैलकुलेटर में इसकी जगह हम पुट करेंगे x की जगह 3.2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.24 विच इज़ पॉजिटिव। फिर पुट करेंगे f ऑफ 4, यानी कि अब x की जगह 4 पुट करने से आंसर आता है -1 विच इज़ नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये कंफर्म हो गया कि जो हमारे पास रूट है वो बिलोंग कर रहा है 3.2 से लेकर 4 तक। तो सेकेंड फर्स्ट आइट्रेशन सॉरी फर्स्ट आइट्रेशन के लिए ये है a की वैल्यू, ये है हमारे पास b की वैल्यू। तो हम लिखेंगे कि जो हमारे पास है x1 किसके इक्वल होगा, 4 माइनस 3.2 डिवाइडेड बाई f ऑफ 4 क्या है, -1 माइनस f ऑफ 3.2 यानी कि 1.24 इंटू एफ ऑफ 4 का मतलब -1। तो इस पूरी वैल्यू को जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे, यानी कि b की जगह हमारे पास है 4 और a की जगह है हमारे पास 3.2, तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 3.643, 3.643। अब इसको पुट करना है फंक्शन में f ऑफ 3.643, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ x की जगह 3.643, तो आपके पास वैल्यूज आएगी -0.16 जो कि नेगेटिव है। तो जैसे ये पता चल गया तो रूट देखते हैं किसके दरमियान है। तो अब जो आपके पास रूट है वो किसके दरमियान आ जाएगा, वो आ जाएगा 3.2 से लेकर 3.643। क्यों, क्योंकि 3.2 पे पॉजिटिव है, ये आपसे पता चला, और 3.6 पे नेगेटिव आ जाएगी। फिर आते हैं सेकंड आइट्रेशन, लिखते हैं सेकंड आइट्रेशन की हेडिंग। सेकंड आइट्रेशन के लिए x2
किसके इक्वल होगा? 3.643 माइनस 3.643 माइनस 3.2 होल डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 3.643 यानी कि माइनस 0.16 माइनस एफ ऑफ 3.2 यानी कि 1.24 एंड होल मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 3.643 यानी कि माइनस 0.16। अब इसको दोबारा लिखते हैं कैलकुलेटर में, बी की जगह 3.643 और ए की जगह 3.2, तो आपके पास अब जो आंसर आएगा वो आएगा 3.5928। 3.5928 इसको लिखते हैं कैलकुलेटर में, यानी कि f ऑफ 3.5928 किसके इक्वल आ रहा है? तो x की जगह 3.5928 आंसर आ रहा है आपके पास -0.02, -0.02 विच इज अगेन लेस देन जीरो। ये भी पता चल गया कि ये लेस देन जीरो है, तो देखते हैं कि रूट कहाँ पे है फिर। तो रूट आ जाएगा आपके पास 3.2 से लेकर 3.5928। क्यों? क्योंकि 3.2 पे पॉजिटिव है और 3.59 पे नेगेटिव है। सेकेंड आइट्रेशन के बाद आते हैं थर्ड आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन के लिए फॉर्मूला सेम वही, उसी तरह सब कुछ वैल्यूज भी पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे थर्ड आइट्रेशन जी। तो थर्ड आइट्रेशन में क्या आएगा हमारे पास? x3 विच इज इक्वल टू 3.5928 माइनस 3.5928 माइनस 3.2 एंड होल डिवाइडेड बाय f ऑफ 3.5928 यानी कि माइनस 0.02 माइनस 1.24 होल मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.02। इस तमाम वैल्यू को भी कैलकुलेटर में लिखते हैं, b की जगह 3.5928 और ए की जगह 3.2 और आंसर आपके पास आ रहा है 3.5866। 3.5866 इसको भी लिखते हैं कैलकुलेटर में, f ऑफ 3.587 कर लेते हैं इसको राउंड ऑफ करके 3.587। तो f ऑफ 3.587 किसके इक्वल आ जाएगा? x की जगह 3.587 आपके पास आंसर आ रहा है -0.0034, -0.0034 विच इज नेगेटिव। जैसे पता चल गया नेगेटिव है तो देखते हैं कि रूट कहाँ पे है। तो रूट अब आ जाएगा आपके पास 3.2 से लेकर 3.587। और लास्ट और फोर्थ हाइड्रेशन, तो फोर्थ हाइड्रेशन में क्या होगा? x4 फाइंड करेंगे। x4 अब किसके इक्वल होगा? वो आ जाएगा हमारे पास 3.587 माइनस 3.587 माइनस 3.2 होल डिवाइडेड बाय f ऑफ 3.587 यानी कि माइनस 0.0034 माइनस 1.24 एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.0034। और ये आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा? b की जगह 3.587 और a की जगह 3.2, तो आपके पास आंसर आ रहा है 3.586। 3.586 फोर आइट्रेशंस के बाद फिर हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास है अप्रोक्सीमेटेड रूट वो क्या है? 3.586। और यहाँ पे जो रेगुलर फॉल्सी का ये वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह इसका लास्ट पार्ट आपने खुद कर लेना है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास न्यूटन रॉफसन मेथड का। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स नॉट दिया हुआ है और आपको कहता है आपने थर्ड आइट्रेशन तक आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है। अब न्यूटन रॉफसन का जो हमने फार्मूला देखा था वो था क्या? वो था हमारे पास एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स आई। और न्यूटन रॉफसन को रूट ब्रैकेटिंग मेथड नहीं कहते क्योंकि इसके लिए हमें कोई ब्रैकेट नहीं चाहिए होती किसी रूट को फाइंड करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स एज इट इज जो कि वो किसके इक्वल होता है? एक्स क्यूब माइनस 3। फिर हम फाइंड करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर। तो अब देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट आइट्रेशन है वो क्या है। फर्स्ट आइट्रेशन में हमने क्या फाइंड करना है? x1। तो x1 इक्वल हो जाएगा हमारे पास x नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट होल डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या है? 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, यानी कि एफ में एक्स नॉट को पुट करो वो आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट यानी कि 3 इंटू 1 का
स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.667। ये हमारे पास है फर्स्ट आइट्रेशन। इसी के साथ ही हम फाइंड करते हैं सेकेंड आइट्रेशन। सेकेंड आइट्रेशन में हम यूज फाइंड करेंगे x2। तो हम लिखते हैं कि x2 किसके इक्वल होगा, x1 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ प्राइम ऑफ x1। x1 हमारे पास आया था 1.667 माइनस एफ ऑफ x1, यानी कि ये आपके पास जो फंक्शन है इसमें x1 पुट करें तो ये आ जाएगा 1.667 का क्यूब माइनस 3 ओवर एफ प्राइम, यानी कि इसमें एफ x1 पुट करें यानी कि 3 इंटू 1.667 का स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को भी जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे यानी कि x की जगह 1.667 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.471। और इसी के साथ ही लास्ट आइट्रेशन थर्ड आइट्रेशन की तरफ आते हैं। तो थर्ड आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, थर्ड आइट्रेशन अब हम x2 को यूज करेंगे, यानी कि x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x2। वैल्यूज पुट करेंगे एफ ऑफ x2 और एफ प्राइम ऑफ x2 में, तो x2 किसके इक्वल है 1.471 माइनस ये आ जाएगा 1.471 का क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1.471 का स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को भी लिखते हैं कैलकुलेटर में, x की जगह 1.471 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.443, 1.44 एंड 3। और यही चीज़ आपने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी यूजिंग न्यूटन राफसन मेथड। नेक्स्ट हमें दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और एक्स नॉट इक्वल टू दिया हुआ है 1। यहाँ पे भी आपने सबसे पहले ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपका जो कैलकुलेटर है वो रेडियन में होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स, तो वो तो इक्वल हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स, इसका पहला डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कॉज होता है तो ये आ जाएगा कॉज एक्स। इन दोनों के बाद हम आते हैं फर्स्ट आइट्रेशन के ऊपर। फर्स्ट आइट्रेशन क्या क्या होगी, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या है 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट यानी कि साइन ऑफ 1 ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट यानी कि कॉज ऑफ 1। इसको डायरेक्टली लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो हमारे पास आंसर आ रहा है -0.557, -0.557। फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो गई, तो हम आते हैं सेकेंड आइट्रेशन के ऊपर। सेकेंड आइट्रेशन क्या होगी, x2 is equal to x1 minus f of x1 over f prime of x1। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस 0.557 माइनस साइन ऑफ माइनस 0.557 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ -0.557। इसको भी लिखते हैं कैलकुलेटर में, यानी कि अब आप x की जगह पुट करेंगे -0.557 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.066, 0.066। और इसके बाद आते हैं थर्ड आइट्रेशन की तरफ। थर्ड आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, थर्ड आइट्रेशन में हम फाइंड करेंगे x3 जो कि इक्वल होगा x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x2। वैल्यूज पुट करेंगे 0.0066 माइनस साइन ऑफ 0.0066 यहाँ पे भी फिर इसको 0.066 एंड डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 0.066। इस पूरी वैल्यू को भी लिखते हैं कैलकुलेटर में, x की जगह 0.066 आपके पास आंसर आ रहा है -0.0096। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी कि न्यूटन रैफसन मेथड से। और यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, यूजिंग न्यूटन रैफसन मेथड। तो अगेन हमें एक एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है,
तो सबसे पहले लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2, और इन दोनों के बाद हम आते हैं फर्स्ट आइट्रेशन की तरफ। फर्स्ट आइट्रेशन में हम फाइंड करेंगे x1 इक्वल होगा x नॉट माइनस एफ ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ x नॉट। तो यह आ जाएगा 0 माइनस 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2। इस पूरी वैल्यू को लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.5। फर्स्ट आइट्रेशन होगी कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड आइट्रेशन की तरफ। सेकंड आइट्रेशन में हमने x की जगह 0.5 पुट करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x1। तो ये आ जाएगा 0.5 माइनस 0.5 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0.5 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 2। इस पूरी वैल्यू को भी लिखते हैं कैलकुलेटर में, यानी कि अब आपने x की जगह पुट करना है 0.5, तो आपके पास आंसर आएगा 0.455, 0.455। और इसके बाद थर्ड और लास्ट आइट्रेशन। तो थर्ड आइट्रेशन में क्या करेंगे, ये जो x2 का आंसर आया है इसको यूज़ करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f prime of x2 which is equal to 0.455 minus 0.455 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0.455 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.455 का स्क्वायर प्लस 2। इस पूरी वैल्यू को भी लिखते हैं कैलकुलेटर में, यानी कि x की जगह 0.455, तो आपके पास आंसर आएगा 0.4534, 0.4534। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी यूजिंग न्यूटन रॉप्सन मेथड। तो उम्मीद है ये बातें भी क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका लास्ट पार्ट आपने खुद बिल्कुल इसी पैटर्न पे कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जिसमें वो कहता है कि आप न्यूटन रॉप्सन मेथड यूज़ करो और डायरेक्टली डेरिवेटिव फाइंड करो। अब आपको वो ये नहीं कहता कि आप x3 फाइंड करो या x4 फाइंड करो। अब वो कहता है आपने एक्चुअल रूट अब आप फाइंड करना है। तो जब आपने एक्चुअल रूट फाइंड करना है तो हम ये देखेंगे कि कुछ वैल्यूज़ के बाद हमारा आंसर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे वो वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाएंगी हम अपने आंसर को स्टॉप कर लेंगे, लेकिन स्टार्ट वैसे करेंगे जैसे हम न्यूटन रॉप्सन से करते हैं। एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1, तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं जो कि इक्वल हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3। और इनिशियल गैस वो हम इस ब्रैकेट से अपनी मर्जी से कोई भी ले लेते हैं। तो हम 0 और 1 के दरमियान लेट्स सपोज हम 0.4 ले लेते हैं, ये आपकी मर्जी, जो मर्जी ले लें। तो फिर हम आते हैं अपने फर्स्ट आइट्रेशन की तरफ। फर्स्ट आइट्रेशन में हमने क्या करना है, x1 फाइंड करना है। तो x1 किसके इक्वल होगा, x नॉट माइनस एफ ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x नॉट। वैल्यूज पुट करते हैं, 0.4 माइनस 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा 0 की जगह आपने 0.4 पुट करना था, ये मिस्टेक कर ली, दोबारा ठीक कर लें, दोबारा कर लेते हैं। 0.4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम, यानी कि 3 इंटू 0.4 का स्क्वायर प्लस 3। इस पूरी वैल्यू को डायरेक्टली लिखते हैं कैलकुलेटर में, यानी कि x की जगह आप 0.4 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3241, 0.3241। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन। अब आते हैं सेकंड आइट्रेशन की तरफ। सेकंड आइट्रेशन में पहले फार्मूला लिखते हैं जो कि है हमारे पास x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ प्राइम ऑफ x1। वैल्यूज पुट करते हैं, x1 यानी कि 0.3241 माइनस f 0.3241 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.3241, 0.3241 एंड माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 0.3241 का स्क्वायर प्लस 3।
इस पूरी वैल्यू को भी लिखते हैं कैलकुलेटर में, यानी कि अब आप x की जगह पुट करेंगे 0.3241, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.322 एंड 222। और सेकेंड आइट्रेशन, दो आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। अब देखें कि फर्स्ट आइट्रेशन में और सेकेंड आइट्रेशन में दो डिजिट्स ऑलरेडी क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो आपने यहाँ यही करना है, जैसे ही दो डिजिट या तीन डिजिट रिपीट हो जाएं आपने अपनी आइट्रेशंस को स्टॉप कर देना है। हम एक और आइट्रेशन देख के देख लेते हैं कि क्या तीन डिजिट्स रिपीट होते हैं। अगर तो तीन डिजिट्स रिपीट हो गए तो हम वहीं पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। उसके बाद आते हैं x3 के ऊपर, x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ x2। वैल्यूज हमें पता है 0.3222 माइनस 0.3222 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.3222 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.3222 का स्क्वायर एंड प्लस 3। वो इन सब को भी लिखते हैं कैलकुलेटर में, यानी कि अब आप x की जगह पुट करेंगे 0.3222, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.7, वही आंसर आ रहा है जो कि आइट्रेशन सेकंड में आया था। और जैसे ही ये वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगे आप क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास एक्चुअल रूट है, या फिर उसे अप्रोक्सीमेटेड रूट भी कहते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड में हम हमेशा एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। लिखेंगे क्या, एक्चुअल रूट क्या है 0.3222, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें अगेन एक फंक्शन दिया हुआ है और एक इंटरवल दिया हुआ है कि इस इंटरवल में आपने एक रूट फाइंड करना है। तो जैसे पहले किया था, सबसे पहले तो मैं एफ ऑफ एक्स को लिखता हूँ एज इट इज एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 1। इसका पहला डेरिवेटिव ले लेते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, वो एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। और अब हम क्या करते हैं कि एक्स नॉट ले लेते हैं। एक्स नॉट अब हमने इस ब्रैकेट के इनसाइड से लेना है, -3 से लेकर -2, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी ले लें, हम ले लेते हैं -2.6 फॉर एग्जांपल, -2.6 ले लेते हैं। देन अब हम ये जो -2.6 है इसको एफ में भी पुट करते हैं और एफ प्राइम में भी पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, -2.6 का क्यूब प्लस 2 -2.6 का स्क्वायर माइनस -2.6 एंड प्लस 1, और इसको एफ प्राइम में भी पुट करते हैं 3 इंटू -2.6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2.6 और -1, दोनों की वैल्यूज लिखते हैं कि क्या आती है। तो फर्स्ट वाले को जब लिखेंगे कैलकुलेटर में तो आंसर आ जाएगा -0.456, और सेकंड को जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.88। अब आते हैं फर्स्ट आइट्रेशन की तरफ। अब ये हमने बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट किया, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ता, आप वैसे कर लें तभी ठीक है या ये करें तभी ठीक है। x1 किसके इक्वल होगा, एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या है, -2.6 माइनस एफ ऑफ x1 -0.456 डिवाइडेड बाई 8.88। इन तीनों को लिखते हैं कैलकुलेटर में, यानी कि हम क्या लिखेंगे, -2.6 माइनस -0.456 डिवाइडेड बाई 8.88। तो आपके पास आंसर आ रहा है -2.5486, -2.5486। अब ये जो वैल्यू आई है इसको दोबारा पुट करते हैं फंक्शन में, यानी कि अब हम पहले फाइंड करेंगे एफ ऑफ x1। एफ ऑफ x1 किसके इक्वल आ जाएगा, f किधर है तो ये आ जाएगा -2.5486 का क्यूब प्लस 2 -2.5486 का स्क्वायर माइनस -2.5486 एंड प्लस 1। सेम इसी तरह इसको अब फंक्शन के डेरिवेटिव में भी पुट करेंगे, एफ प्राइम ऑफ x1 वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू -2.5486 का स्क्वायर प्लस 4 -2.5486 एंड -1। और इन दोनों की वैल्यूज को जब हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे, यानी कि अब हम x की जगह पुट करेंगे -2.5486, तो हमारे पास आंसर आ रहा है, फर्स्ट पार्ट के लिए आ रहा है -0.014 -0.015, एंड सेकंड पार्ट के लिए आ रहा है 8.292।
और जैसे ही ये दोनों वैल्यूज़ आ गई तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी हेल्प करेंगे हमें सेकंड आइट्रेशन फाइंड करने के लिए। तो अब हम लिखते हैं कि हमारी सेकंड आइट्रेशन क्या है। सेकंड आइट्रेशन होगी x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ प्राइम ऑफ x1। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 किसके इक्वल है, सॉरी x1 माइनस 2.5486 माइनस एफ प्राइम ऑफ x1 माइनस 0.015 एंड डिवाइडेड बाय एफ प्राइम यानी कि 8.292। इस पूरी वैल्यूज को लिखते हैं कैलकुलेटर में। हमारे पास आंसर आ रहा है -2.5468। और अगर आप देखें फर्स्ट आइट्रेशन और सेकंड आइट्रेशन तो दो वैल्यूज जो हैं वो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये वैल्यूज एग्जैक्टली इक्वल है। और अब एक और आइट्रेशन में मेरे ख्याल से हमें आंसर मिल जाएगा। अब हम एफ ऑफ x2 फाइंड करेंगे, यानी कि ये जो x की वैल्यू आई है इसको दोबारा फंक्शन में पुट करेंगे। -2.5468 का क्यूब प्लस 2 -2.5468 का स्क्वायर माइनस -2.5468 एंड प्लस 1। और सेम इसी तरह इस वैल्यू को एफ प्राइम में भी पुट करेंगे, यानी कि एफ प्राइम ऑफ x2 जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू -2.5468 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2.5468 एंड -1। दोनों वैल्यूज को लिखते हैं कैलकुलेटर में, यानी कि हम कैलकुलेटर की जगह पुट करेंगे -2.5468। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा आपके पास 0.00015 और सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 8.271। और ये दोनों वैल्यूज़ हमारी हेल्प करेंगी हमें थर्ड आइट्रेशन फाइंड करने में। तो अब हम लिखेंगे कि हमारी जो थर्ड आइट्रेशन है वो क्या है। वो हो जाएगी हमारे पास x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x2। x2 किसके इक्वल है, -2.5468 माइनस एफ प्राइम ऑफ एफ ऑफ x2 सॉरी, वो आया था हमारे पास 0.00015 एंड डिवाइडेड बाय एफ प्राइम 8.271। और इस पूरी वैल्यू को लिखते हैं कैलकुलेटर में। तो हमारे पास वही सेम आंसर आ रहा है -2.5468। और जैसे ही वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाए आपको पता है हम रोक लेते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हम लिखेंगे कि जो हमारा रूट है वो किसके इक्वल है, -2.5468। और यही चीज़ हमने फाइंड कर दी थी। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है पार्ट, वो आपने खुद से इसी मेथड के ऊपर ट्राई कर लेना है। तो हम अब इंशाल्लाह मिलते हैं 12.2 पे।